जब हम लूका के सुसमाचार के अध्याय 10 को पढ़ेंगे तो आप मार्था और मरियम के परिवार से मिलेंगे जिन्होंने यीशु और उसके चेलों को आमंत्रित किया था जो यात्रा कर रहे थे। उन्हें उनके साथ भोजन करना था। अगर यीशु अकेले इस घर में गए होते तो कोई बड़ी समस्या नहीं होती। हालांकि यीशु के साथ 10 से अधिक शिष्य थे जिन्हें हम नाम से जानते थे। लूका 10 में यह भी जाना जाता है कि यीशु के शिष्यों के रूप में 70 से अधिक लोग थे। मार्था और मरियम के घर पर कितने लोग इकट्ठे हुए थे? बस इसकी कल्पना करना हमें एक भीड़ भरे विवाह समारोह की याद दिलाता है। मार्था ने बहुमूल्य मेहमानों के लिए बड़ी सावधानी से भोजन तैयार किया। उसके जीवन में कितनी बार उसने यीशु को अपने घर में रखा होगा। वह खाना बनाने में व्यस्त थी, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। उसे अपनी बहन मरियम मिली। लेकिन ठीक है, मरियम यीशु के सामने इत्मीनान से बैठी थी। मार्था ने सोचा कि मरियम यीशु के पास जा सकती है, नमस्ते कह सकती है, पूछ सकती है कि वह कैसा था और फिर रसोई में आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं था। मरियम बैठ गई और यीशु की शिक्षाओं को सुनने में समय बिता रही थी। मार्था यीशु से बात करती है, यीशु, काश मेरी बहन खाना बनाने में मेरी मदद करती। कृपया मारिया को जाने और उसकी बहन की मदद करने के लिए कहें। क्या ऐसा नहीं लगता कि मार्था स्पष्ट बता रही है? यीशु ने सेवा करने पर भी बहुत जोर दिया और उसे पता होना चाहिए कि कितना काम करना बाकी है। यह बेहतर होता अगर वह जवाब देता, ओह, तो अपनी बहन की मदद करने के लिए जाओ और बाद में मेरी बात सुनो। लेकिन यीशु ने मार्था को एक अप्रत्याशित बात बताई। आप बहुत सी चीजों की तैयारी में व्यस्त हैं। यह या वह मत करो, बस एक काम करो और कोई समस्या नहीं है। नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या यीशु मार्था से कह रहा है कि वचन को सुनना सेवा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है? उस समय लोग सोचते थे कि मार्था ने जो कुछ भी किया, अर्थात सेवा करना, वह एक महिला का काम था। वचन को सुनना एक विशेषाधिकार था जिसकी अनुमति केवल पुरुषों को थी। हालांकि यीशु ने हमें दिखाया कि महिलाएं वचन को सुनने पर भी ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। दोस्तों, मरियम ने कुछ ऐसा किया जो उस समय लोगों की सोच से परे था। वह वचन की ओर बढ़ी। इसलिए निश्चित रूप से मार्था आश्चर्यचकित थी और हर कोई जो उसके साथ था वह भी आश्चर्यचकित था। यीशु ने वचन सुनने के लिए चुनने में मरियम के साहस की प्रशंसा की। उन्होंने मरियम को यह कहकर प्रोत्साहित किया कि वह उस पद को नहीं खोएगी। शायद इस घटना के बाद कई महिलाएं उपदेश सुनने के लिए बाहर आईं। यीशु ने न सिर्फ स्त्रियों को बल्कि बच्चों को भी अपने पास आने दिया। अतीत में वचन की सेवा करना या सुनना हैसियत, लिंग या उम्र के आधार पर निर्धारित किया जाता था। परंतु यीशु ने हमें सिखाया कि पुरुष और स्त्री, वयस्क और बच्चे और यहां तक कि पापी भी वचन के स्थान पर आ सकते हैं। और यह वही है जो वह उन लोगों से कहता है जो उसके पास आते हैं, आपने अच्छे रास्ते को चुना और यह आपसे छीना नहीं जाएगा।